फ्रेंड्स, आज हम आपको यह समझाएंगे कि अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं आप देना चाहते हैं तो वह पत्र आप कैसे लिखेंगे। आपको परीक्षा में अगर यह पत्र लिखने आता है तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अपने विचार जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसमें व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके अभिनय मित्र के जन्मदिन के लिए आप पत्र लिख रहे होते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे। पहली बात यह है कि अनौपचारिक पत्र में ये भी आता है। हमने आपको इससे पहले औपचारिक और अनौपचारिक पत्र बताया है लिखना, और ये भी अनौपचारिक पत्र है यानी इनफॉर्मल लेटर है। तो इसमें भी आप लेफ्ट टू लेफ्ट फॉर्मेट यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आसान ये हो जाएगा। एक फॉर्मेट अगर आपने याद कर लिया तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप फॉर्मल, इनफॉर्मल यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह के पत्र आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको लिखने के लिए बस इस बात का ध्यान देना है कि किसी भी तरह की लाइन छोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको लेफ्ट में जो आपकी बॉर्डर लाइन दी गई है, इस बॉर्डर लाइन से ही आपको कोई भी लाइन की शुरुआत करनी है। इसमें पैरा नहीं बनाया जाता है। और राइट साइड भी अगर आप इस लाइन को मेंटेन करते हैं, इस तरह से एक तय कर लें कि इस शब्द से या इतनी स्पेस से आगे मुझे नहीं जाना है, तो हर लाइन वहां पर अंत करेंगे तो राइट साइड में भी आपका फॉर्मेशन जो अच्छी तरह से मेंटेन हो जाएगा और पत्र की खूबसूरती बढ़ जाएगी। और इसके बाद अगर एग्जाम में आप उस तरह से लिखते हैं तो आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसमें आप इस तरह से लिखेंगे। पता में कभी भी अपने घर का पता नहीं लिखा जाता है। एग्जाम में एक फॉर्मेलिटी करनी होती है, चूंकि आपको फॉर्मेशन देना है और सही चीज लिखना है। बस इस तरह से बताना होता है कि हाँ, आपको ये पत्र लिखते आता है अच्छी तरह से। तो पता में आप अपने घर का एड्रेस इसमें नहीं देंगे एग्जाम टाइम पर या कॉपी में। और उस पता में आप कुछ भी अ या इस तरह का लिख सकते हैं, कुछ भी। फिर डेट जो है, आप जिस डेट पर पत्र लिख रहे हैं उस दिन की आप दिनांक लिखेंगे। फिर प्रिय मित्र, अब यहाँ पर मित्र का नाम नहीं लिखेंगे आप। कभी भी नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। बस प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते भी लिख सकते हैं और सादर स्नेह भी कर सकते हैं या स्नेह भी लिख सकते हैं। आप दोनों ही तीनों वर्ड का यूज कर सकते हैं। और भी शब्द इस तरह के आप जो आपको अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे लाइन, तो लेफ्ट साइड से ही बॉर्डर लाइन से ही शुरू करेंगे। और यहाँ पर आप इस तरह से शुरू करेंगे पत्र को कि मुझे जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है। और आपको भी बहुत खुशी होती होगी कि आपके मित्र की, आपकी फ्रेंड्स की, किसी भी फर्स्ट फ्रेंड की या कलीग्स जो आपके क्लास में साथ में पढ़ते, उनका जब बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो जिसका जन्मदिन होता है उसे तो खुशी होती है, उसके साथ साथ उनके सभी साथियों को भी बहुत अधिक खुशी होती है। तो इसी तरह से आप लिखेंगे कि अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें तुम्हारे जन्म की अग्रिम बधाई, यानी एडवांस में पहले से ही आपको बधाई आप दे रहे हैं अपने मित्र को। और यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि अगले सप्ताह ही मेरे विद्यालय का भी अवकाश घोषित हुआ है या अवकाश घोषित हुए किया गया है। और इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा या रहूंगी, और यह पल हम दोनों के लिए अत्यंत आनंददायक होगा। तुम्हें यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के अनुरूप, यानी तुम्हारी पसंद के हिसाब से ही एक उपहार भी लिया है जो तुम्हें अवश्य पसंद आएगा। तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारे लिए अनेक खुशियां लाए, यही मेरी कामना है। यानी कामना यानी अंदर से, मतलब दिल से विश कर रहे हैं। और ये विश जो है आपके मित्र की जीवन में बहुत काम आती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और तुम अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां प्राप्त करो। तुम्हारा या तुम्हारी मित्र। और बौसा यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के फॉर्मेट्स के लिए हमने और भी पत्र इसके पहले भी लिखे हैं, आपको दिए हैं। और आप ग्रामर और भी देखना चाहते हैं हिंदी में, संस्कृत में, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के हिंदी संस्कृत ग्रामर में आप देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण में आपको दोनों ही लैंग्वेज में आपको पत्र, निबंध सभी कुछ मिलेंगे। हिंदी में रूपरेखा कैसे लिखी जाती है ये भी हमने आपको उसमें बताया है। तो आप चैनल में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन सभी विषयों को अच्छी तरह से देख करके और अपनी लैंग्वेज में जो है अच्छी तरह से पकड़ मजबूत कर सकते हैं।